नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके एग्जाम डेट को लेकर। आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, कब होगा, होगा तो, और दूसरी चीज यदि होगा तो मैं एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। साथियों, हम सभी इसी मुद्दे पर बात करने के लिए यहां आए हैं। तो सबसे पहले ये कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी मैंने सीट पूरी पीडीएफ को अच्छे तरीके से आपको दिखाने के लिए लगा दी है और उसके अंदर क्या क्या बात बताई गई है वो भी मैंने लिख दिया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये रेलवे का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है सॉरी, इसके अंदर 18/9/2025 का ये ऑर्डर आया हुआ है। इसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए कोर्ट ने कैट ने पहले ही बोला था कि जब तक भर्ती कोर्ट के अंदर है तब तक आप इस भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन तब तक कोई फैसला रेलवे ने नहीं दिया था, तो वो ऐसे के ऐसे ही थी। फिर रेलवे ने एक शेड्यूल निकाल दिया एग्जाम डेट को लेके, तो एग्जाम डेट को शेड्यूल निकालते ही फिर कोर्ट ने 6/3/2025 को और 28/7/2025 को बोला कि कोई भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसके बावजूद भी रेलवे ने 7 नवंबर 2025 को दिसंबर अंत तक ये इसका टेंटेटिवली शेड्यूल जारी कर दिया। तब कोर्ट ने पूछा कि भाई आप मना करने के बावजूद भी कैसे जारी कर दिए टेंटेटिवली शेड्यूल, तो रेलवे का जवाब ये आता है कि ये टेंटेटिव है, शेड्यूल हमने फिक्स नहीं किया है और ये भर्ती के अंतर्गत नहीं आता है, हमने एक वर्बली बच्चों को बताया है। फिर कोर्ट ने इसका जवाब दिया है कि ये वर्बली नहीं है, ये पार्ट ऑफ वैकेंसीज, ये शेड्यूल का एक पार्ट है, तो आप इसको अलग से नहीं बता सकते। इसके लिए कोर्ट ने फिर से जवाब मांगा है और उस जवाब पर 8 अक्टूबर 2025 को फिर से बहस होगी। साथियों, अपन अब अपने बेसिस पर बात करते हैं कि इसका एग्जाम क्या 17 नवंबर को होना पॉसिबल है या नहीं है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 2019 और 2018 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस हुई थी, जिसके अंदर पहले कैट के अंदर केस होता है, फिर उसके अंदर केस चलता है, और ये तो बहुत जल्दी हो रहा है साथियों, पहले तो एक डेढ़ साल केस चलता था, उसके अंदर भी यही प्रोसेस होती थी, लेकिन फाइनल डिसीजन यही आता था कि 10th प्लस ITI दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि साथियों इतनी भयंकर बेरोजगारी, 1 करोड़ फॉर्म बच्चों से पैसे ले चुके हैं, तो यह कोर्ट भी किसी भी चीज को देखता है, सुनवाई देने से पहले, रिजल्ट देने से पहले, कोर्ट भी किसी भी ऑर्डर को देने से पहले एक बार देखता है कि बेरोजगारी का स्तर क्या है और अधिकांश बच्चों की मनोभावना क्या है। तो इस हिसाब से अब की बार भी फैसला यही आएगा कि 10th प्लस ITI दोनों ही एलिजिबल रहेंगे। और उसके बाद आपको यदि ये 30 अक्टूबर तक भी रेलवे का फैसला आ जाता है तो एग्जाम डेट तो 17 नवंबर से है, और रेलवे बोल रहा है कि 10 दिन पहले मैं एडमिट कार्ड जारी करूंगा। तो यानी 7 दिन एप्लीकेशन स्टेटस आपके जारी हो चुके हैं, तो 7 दिन के अंदर आराम से एप्लीकेशन स्टेटस ये एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। और साथियों आगे के स्लॉट भी रेलवे के पूरी तरीके से बुक है। NTPC की नई वैकेंसी आ गई है, उसको क्लियर करवाना है, अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 करवाना है, ग्रेजुएट लेवल का CBT 2 करवाना है, ये वैकेंसी कंप्लीट करवानी है, फिर नई वैकेंसी का CBT 1 कंप्लीट करवाना है, ALP JEE, बहुत सारे शेड्यूल्ड हैं। तो ये स्लॉट रेलवे के पास खाली है जो इसी का है, तो ये रेलवे 100% चाहेगा कि मैं इस वैकेंसी को कंप्लीट करवा दूं यहीं पे। तो साथियों आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। अभी कुछ बच्चों के डाउट हो रहे होंगे कि मैं 10th प्लस हूं, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं ITI हूं, तैयारी करूं या नहीं करूं, वालों के लिए तो ऐसे भी कंफर्म है कि यदि 10th प्लस भी होगा तो भी ITI वाले एलिजिबल होंगे, क्योंकि 10th प्लस तो वो भी हैं। तो उसके